आपका खर्चा कम लगेगा और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, ये देखिए पूरा पानी किस तरह से फैला दिया उसमें। ठीक है, एक गिलास और देना जरा, सरसों का तेल देना होगा। एग्रो ग्रोथ बूस्टर ये फसल को ग्रोथ देने का काम करता है। ठीक है ना, हम लोग फसल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जैसे भी धान की खेती लगा दिया आपने, धान की खेती का ग्रोथ बहुत फास्ट हो उसके लिए हम लोग क्या डालते हैं उसमें, कुछ केमिकल पेस्टिसाइड डालते हैं ना। आप लोग हिंदी अगर समझ रहे तो हाँ बोलो, तो मुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हम लोग धान की खेती में क्या डालते हैं, वो जल्दी से ग्रोथ करे इसके लिए क्या डालते हैं हम लोग, यूरिया पोटाश डालते हैं ना। लेकिन फिर भी रिजल्ट हम लोग के पास में वही 0 का 0 रहता है। ठीक है ना, जो ग्रोथ चाहिए रहता है वो ग्रोथ मिलता नहीं हम लोग। और जब उसमें बाल लगता है तो बाल नहीं के हिसाब के बराबर होता है। ठीक है, प्रोडक्शन कम होता है। अगर 1 बीघे खेती में अगर 50 क्विंटल चावल हो रहा है तो शायद उससे बेहतर हो सकता था, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए हम लोग नहीं कर पाते। उसी जगह पे जब जिस दिन हम लोगों ने एग्रो ग्रोथ बूस्टर यूज करने लगे, वही 50 क्विंटल से लेके आपका वही 70 क्विंटल 75 क्विंटल चावल आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये उसको ग्रोथ देने का काम करता है। जहाँ एक बाल में 100 दाने लगते होंगे वहीं पे वो बढ़ के ठीक है 150-200 हो जाएंगे। ठीक है, और उसका जो कभी कभी देखोगे आप फसल में पट्टा जैसा रह जाता है, दाने नहीं लगते उसमें या बहुत कमज़ोर हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं केमिकल यूज़ कर रहे हैं हम लोग। आज ज़मीन का पानी भी दूषित है, हम लोग जो पानी पीते हैं केमिकल पानी पीते हैं, क्योंकि यूरिया डाइट DDT जो भी हम लोग खेतों में डाल रहे हैं उसका असर कई सालों तक रहता है पानी में, और रिवर्स में वही पानी ऊपर आ रहा है, हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं कुएँ से नलके से, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है। आज बताओ ना, आप हर घर में एसिडिटी प्रॉब्लम है कि नहीं, वो एसिडिटी प्रॉब्लम आया कहाँ से, पहले तो नहीं था। ये खाने की वजह से हमारे पास में एसिडिटी प्रॉब्लम आया। अगर उससे बचना है हम लोग तो हम लोग को बहुत कुछ अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, और वो बदलाव हम लोग अपने घर से कर सकते हैं। अगर मैं बैठ के ये सोचूं कि दुनिया को मैं बदल दूंगा, तो दुनिया को बदलने से पहले मुझे खुद को बदलना होगा। ठीक है, तभी दुनिया को बदल पाऊंगा। तो एग्रो ग्रोथ बूस्टर जो भी हम लोग बाजार से जो भी हम लोग ये पेस्टिसाइड लेके आते हैं बिल्कुल ऑयल की तरह होता है। सरसों का तेल जो हम लोग खाते हैं ना, या कोई भी तेल हम लोग खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह होता है वो बनाते ठीक से। अभी इसको कितना भी कोशिश करेंगे हम लोग नीचे जमीन के नीचे तक ले जाने का, ये क्या होगा, ऊपर चलाएगा, फिर ऊपर चलाएगा। आप लोगों ने धान का खेती कभी काटा है ना, अभी काटा होगा ना, जल्दी काटा होगा। आप लोगों ने ज़मीन पे देखा कुछ, ज़मीन का कलर देखा है कैसा कलर है, हरा कलर काई जैसा लगता है ना, वैसा रहेगा। जैसे एक जगह बहुत बार पानी गिराते रहो तो वहाँ का कलर कैसा हो जाता है, उस टाइप का रहता है। वो केमिकल है जो हम लोग यूरिया डाई पोटाश यूज़ कर रहे हैं, जो उसको काम करना चाहिए था वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, और जो उसमें असर आ रहा है वो केमिकली असर आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग का दिन पे दिन तबीयत क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। या बच्चे जो भी आज के डेट में जो भी पैदा हो रहे हैं वो कुछ ना तो कुछ उनके अंदर प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स है। कितना भी कोशिश करेंगे तो हम लोग घुमा फिरा के कहानी इसका वही होना है। ठीक है, जो कि नहीं मिलेगा अंदर, कभी जाएगा ही नहीं अंदर। ठीक है, वहीं पे जब हम लोग एग्रो ग्रोथ बूस्टर यूज़ करते हैं, इसमें भी एलोवेरा बेस्ड है ये, इसमें वही काम करता है, ड्रिलिंग इफेक्ट डालता है। लिग्नन जो है ड्रिलिंग इफेक्ट करता है, वो ज़मीन के नीचे तक लेके जाता है, जड़ों तक जाता है। ठीक है ना, जब जड़ों तक जब जाएगा तो आप सोचिए कि जब वो पौधे को जड़ों तक जाके इसका सारा जो फास्फोरेट है, जिंक है, जो भी चीज़ उसको चाहिए रहेगा वो सारा चीज़ ये देता है इतना सा। ठीक है, और देगा तो फिर हमारा फसल कैसा होगा।
दिन पे दिन ज़मीन का भी उपजाऊ ज़मीन होती हुई चली जाएगी और उसके बाद में जो प्रोडक्शन होगा खेतों का वो काफ़ी अच्छा होगा। कैसे काम करता है मैं आपको दिखाऊंगा। आप जो भी खरपतवार नाशक जो भी यूरिया डाई पोटास डालते हो ना खेतों में, ध्यान यहाँ पे रखना आप लोग, ठीक है ना, ध्यान यहाँ पे रखना। मैं बातें करते रहूँगा लेकिन ध्यान यहाँ पे रखना। जो भी यूरिया डाई पोटास हम लोग खेतों में डालते हैं, जो भी केमिकल हम लोग खेतों में डालते हैं, ठीक है, वो केमिकल के असर को तो वो केमिकल अपना काम करेगा, लेकिन उसके जो बॉडी को तकलीफ देने वाली चीज़ है ना उसके असर को ख़त्म करेगा, कम करेगा, ठीक है। और उससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि अगर 1 बीघे खेती में आप लोग 50 किलो यूरिया डाई पोटास अगर मार यूज़ कर मतलब सेम क्वांटिटी में लेके आप लोग यूज़ करते हो, राइट। अगर 1 बीघा खेती में देखा जाए तो धान की खेती में कितना यूरिया, कितना डाई, कितना पोटास लेते हो आप लोग एक टाइम में? एक टाइम में 30 किलो, मतलब तीनों मिला के 30 किलो। यूरिया कितना लेते हो? मतलब 10-10 किलो तीनों, 10-10 किलो ना। जब फर्स्ट टाइम आप लोग इसका यूज़ करने जाएंगे ना तो उसमें से 10 किलो में से 3 किलो कम करना है। 3 किलो उसका, 3 किलो पोटास, 3 किलो डाई का, ठीक है ना। तीनों में 3-3 किलो कम किया तो कितना किलो हो गया? आपका 9 किलो का पैसा बचा पहले टाइम में। और एक फसल में हम लोग कितनी बारी यूज़ करते हैं? 2 टाइम शायद, राइट। जब दूसरी बार में लेंगे तो वो 21 किलो में से फिर कम करना है 3 किलो। आपका पैसा उधर बचा और ये प्रोडक्ट यूज़ किया आपने ऑर्गेनिक उसके साथ, ठीक है, चाहे छिड़काव के रूप में, चाहे बीजोपचार के रूप में, चाहे खेती को किसी खेती का अगर फर्टिलिटी बरोबर नहीं है तो उसको मिट्टी में डाल के खाद के साथ, ठीक है ना। वो पैसा आपका बच के कहाँ लगा? ऑर्गेनिक की तरफ। पहला साल, दूसरा साल फिर से वही प्रोसेस हम लोगों को करना है, तीसरा साल वही प्रोसेस करना है, चौथे साल में आप ये देखोगे अगर आप यूरिया डाई पोटास भी अगर यूज़ नहीं कर रहे हो ना वो खेती आपकी बेहतर होगी, खाली ऑर्गेनिक रखी हुई है। ये अभी अपना काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये जो पेस्टिसाइड्स है उसके भी असर को ख़त्म करते हुए ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, और पूरा जमीन जड़ तक लेके जाता है पूरा सिस्टम को। मौजूला नगती को नहीं देशनी और उसको भी यूज़ करने का तरीका है, चाहे इसको बीजोपचार के रूप में आप करिए। धान का जब भी फसल लगाने जाते हो आप बीज लगाने से पहले इसको पर केजी का हिसाब दिया गया 3 से 4 ml, उसको उसमें अच्छे से मिक्स करके, ठीक है ना, उसके बाद में बीज को ये करिए। या अगर उसको बीज उगाने से पहले या उसको पानी के चावल के अंदर वो डाल दीजिए, 2 से 4-5 ml डाल दीजिए, तो बीज का उपचार हो जाएगा। आपका जो भी होगा 5 अंकुर निकलेगा। जो 1 हफ्ते में आता था बाहर वो आपका 3 से 4 दिन 3 दिन के अंदर ही हो जाएगा। अंदर देखिए अभी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, देख रहे हैं, ये अभी नीचे की तरफ लेके जा रहा है उसको पूरा, और ये कोई मैजिक नहीं है, ठीक है। ये एलोवेरा बेस्ड है। एलोवेरा का जो लिग्नन और सिफ्रन जो बताया मैंने आपको, डिले इफेक्ट देता है, ये बिल्कुल वही काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से पूरा नीचे लेके जाता है, जड़ों में जाता है, जिससे हमारा फसल वो है एकदम मजबूत होता है, ग्रोथ में उसका काफ़ी अच्छा काम करता है। ये 2 प्रोडक्ट है हमारा, धीरे धीरे सब नीचे जाएगा। अभी देखिए पानी अभी का भी वो इसी का वैसे पड़ा हुआ, ठीक है। पकड़िए बच्चे को, देखते हैं क्या हालत है, ठीक है। और वही सादा पानी में मैंने डाला हुआ था, देख सकते हो आप क्या हालत है। वो एक्टिवेटर काम करता है, ठीक है। ये देखिए फ्रेश हो गया, ये देख रहे कैसा है। अभी इसको मैं एक्टिवेटर वाले पानी में डाल रहा हूँ, ठीक है।
अभी आपने देखा ये क्या हालत है उसका, पानी अभी भी वहीं रुका हुआ है। इसका एक बूंद उसको पूरा स्प्रेड कर देगा, ठीक है। দুটাই আছে না? तो ये काम है एक्टिवेटर का, ये काम है हमारे एग्रो ग्रोथ बूस्टर का। वैसे अभी मैंने खाली एक प्रोडक्ट का आपको बताया है, ठीक है। ठीक है, जो कीटनाशक जो भी डाला था हम लोगों ने उसके असर को वो तो पूरा खत्म कर दिया उसने, ठीक है। अभी जो बचा हुआ है वो भी धीरे से नीचे चलिए, देखिए वो भी चला जाएगा। आपका कीटनाशक जो भी यूज़ करते हैं, जो भी पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, इसी तरह ऊपर रह जाएगा, लेकिन ये नीचे जाके वो काम कर जाएगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं किया होगा खेतों में, ठीक है ना। आज जो भी फसल आपने लिया होगा इस तरह से करके इससे बेहतर फसल नहीं लिया होगा आपने, बट ये रेगुलर बेस पे जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इससे हम लोग आने वाले दिनों में धीरे धीरे हम लोग एक ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती की तरफ हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि नहीं बेहतर है। अभी आज के डेट में जो हमारा एज है कितना होना चाहिए, मतलब कितने साल जिंदा रहेंगे लोग। पहले के लोग कितने साल जिंदा रहते हैं और अभी का, और अब सोचिए कि आने वाले 10 साल के बाद में कितना साल हो जाएगा बच्चों का, उसके आगे। मतलब एक कहावत है ना, जो बोओगे वही काटोगे, राइट। मतलब जो पुराने लोग ये कहावत बोल के गलत नहीं बोल के गए, सही बोल के गए, मतलब कुछ तो देखा होगा उन्होंने। और एक खास बात कि ये प्रॉब्लम क्या था पता है,